नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर, शहर में मूर्तियां बनकर तैयार। विघ्नहर्ता 7 सितंबर को भक्तों के घर होंगे विराजमान, 10 दिनों तक होगी विशेष पूजा अर्चना। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की छठे दिन भी जारी रही अनिश्चितकालीन हड़ताल। विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ ने दिया समर्थन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में जन्माष्टमी के बाद अब कुछ दिनों में शहर सहित पूरे जिले में गणपति की धूम दिखाई देगी। गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इससे पहले शहर में कई जगह पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति तैयार हो रही है। मूर्तिकार छोटी से बड़ी सभी प्रकार की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी को भक्त विघ्नहर्ता के रूप में अपने घर पर विराजमान करेंगे और 10 दिन बाद भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इन 10 दिनों में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इससे पहले मूर्तिकार प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ साथ मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जा रही है। हालांकि मिट्टी की मूर्तियां भारी होने से उनका आकार छोटा है, लेकिन विसर्जन के दौरान मिट्टी की मूर्तियां पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। इसलिए पिछले कुछ समय से भक्त मिट्टी की मूर्तियों को भी पसंद कर रहे हैं। मूर्तियों की कीमत करीब 200 रुपए से लेकर 15,000 तक की है। इसमें सभी प्रकार की मूर्तियों को तैयार किया जा रहा है ताकि भक्त अपनी पसंद की मूर्ति को अपने घर पर विराजित कर 10 दिनों तक पूजा अर्चना कर सके। अपन 20 रुपए से लेकर 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 तक मूर्ति यहाँ पर मिल जाएगी। रेती स्टैंड पेट्रोल पंप के पीछे वाली संडे मार्केट गली। सर यहाँ पर तो हमारा तो देख लो, हमारे तो 20 मूर्ति और पड़ी है, बाकी सारी मूर्ति बुकिंग है। कस्टमर तो नीमच, निम्बाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये सारे टोटल अपने यहाँ का ये कस्टमर है। ऑर्डर पे माल भी बनता है। मूर्ति तो देख लो, अपन 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट, 15 फीट, 21 फीट तक मिल जाएगी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में सोमवार को एसएफबी कर्मचारियों की छठे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए एसएफबी के तहत सेवा विस्तार के आदेश जारी करने की मांग की। एसएफबी कर्मचारियों के संगठन अध्यक्ष नारायण लाल साल्वी ने बताया कि कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों की कान पर जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कर्मचारियों के पक्ष में फैसला नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी संगठन अध्यक्ष नारायण लाल साल्वी ने बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ सूटा के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह राठौड़ एवं सचिव डॉक्टर गिरिराज सिंह चौहान ने धरना स्थल पर कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने की घोषणा की। सूटा ने कर्मचारी की मांग को जायज ठहराया और उन्होंने कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की सूटा उनके साथ खड़ा है और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के साथ ही विश्वविद्यालय से अपनी मांगों को पूरी करने की मांग करता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर में पिछले कुछ दिनों पूर्व चाकूबाजी की घटना में अपनी जान गंवाने वाले देवराज के परिजनों को उचित मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर सोमवार को श्री राजपूत करणी सेना और प्रजापत समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि दिवंगत छात्र देवराज के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं राज्य सरकार द्वारा परिवार को जो मुआवजा दिया गया है उसकी राशि को 50 लाख रुपए किया जाए। साथ ही स्कूल प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए पूरे स्कूल स्टाफ को निलंबित किया जाए और इस मामले को फास्ट ट्रैक में लाकर अपराधी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। इस दौरान राजपूत समाज के जीवन सिंह, प्रकाश प्रजापत, कमलेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। उदयपुर जैसा कि शहर में, उदयपुर शहर में जो जघन्य अपराध हुआ था, आप सभी मीडिया कर्मियों को विदित है कि 16 तारीख की जो घटना थी देवराज हत्याकांड वाली, उसको लेकर आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक ज्ञापन दिया है। एक सरकार द्वारा
जो पे थी और 21 लाख रुपए में और साहू की तरफ से थी। तो हमारी मुख्य मांग ये है, उस परिवार में अकेला था मैं, लड़का भी नहीं है, तो मुआवजा राशि दी जाए। दूसरा, साथ में संविदा की नौकरी पे क्यों कहते हैं, उसको इधर उधर कर देंगे, निकाल नौकरी दी जाए। साथ ही वहाँ जा रही है रोड के दोनों तरफ, जिससे आने जाने में समस्या हो रही है, कि जल्दी से जल्दी वो अस्थायी जगह पे बिठाया जाए। में लेकर अपराधी को मांगे थी। साथ ही साथ एक और बल सोसाइटी के परिवार का है। 19 तारीख को हमारे भैरू सिंह का 19 तारीख रात्रिकालीन फोन करके बुलाया जाता है बाहर, और वो घर से बचती है, और हत्या करने के बाद में उस शव को परिवार वाले और हम सभी जितने भी स्थानीय ग्रामीण विधायक भी वहाँ पे मौके पे थे, वो में यहाँ मोर्चरी में भी आए थे। उसके बाद में उसको पीएम करने परिजन को सौंप दिया गया। परिजनों को आश्वासन दिया कि जितना भी जल्दी अपराधी को मांगे थी। जन्म जन्मों के लिए दो तन एक प्राण के साथ रिश्तों की डोर बंधी तो मन मयूर नाच उठा। नारायण सेवा संस्थान के बड़ी ग्राम परिसर स्थित रविवार को 42वें निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह के इन यादगार लम्हों के साक्षी बने अपनों के दुलार ने 51 जोड़ों की दिव्यांगता और गरीबी के दंश को भुला दिया और खुशी की नई राहों ने इन्हें निमंत्रण दिया। देश भर से बड़ी संख्या में आए अतिथियों व धर्म माता पिताओं ने इन जोड़ों को प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम थीम पर नवविवाहितों को तुलसी, अशोक, बिल्वा और पीपल के पौधे भेंट करते हुए दाम्पत्य जीवन हरा भरा रहने का आशीर्वाद दिया। इस तरह के स्नेह लुटाते हुए वातावरण ने हर किसी को अपनेपन से भर दिया। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव, सह संस्थापिका कमला देवी अग्रवाल, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गणपति की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विवाह समारोह की पारंपरिक रस्मों की शुरुआत की। इससे पूर्व परिसर में दुल्हा दुल्हनों के गाजे बाजे के साथ बिंदोली निकाली गई। वहीं हाड़ा सभागार में द्वार पर दुल्हों ने नीम की डाली से तोरण रस्म का निर्वहन किया। इसके बाद सजे धजे डोम में हजारों की मौजूदगी में वरमाला एवं आशीर्वाद समारोह संपन्न हुआ। वहीं दूल्हा दुल्हन ने परस्पर बारी बारी से वरमाला पहनाकर हमेशा के लिए रिश्तों की डोर को उल्लास से अपने साथ जोड़ लिया। तालियों की गड़गड़ाहट और मंगल गीतों की सम्मधुर गूंज की आह्लादित करती वेला पुष्प वर्षा और आतिशबाजी ने वातावरण को और अधिक भव्यता प्रदान की। संस्थान परिसर बड़ी में 42वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह चल रहा है। अभी वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कल हल्दी और मेहंदी रस्म का हुआ। कमाल के अलग अलग प्रकार के जोड़े, एक जोड़ा ऐसा था विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि दृष्टिबाधित, लड़का पूर्णतः दृष्टिबाधित और लड़की को एक आंख से नहीं दिखता है। एक जोड़ा ऐसा था जिसमें लड़का दिव्यांग इस प्रकार से कि वो बैठकर ही चलता है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता, और लड़की पूर्णतः स्वस्थ। इस प्रकार के जोड़े दिखते हैं तो मुझे लगता है कि ये त्याग की पराकाष्ठा है माता पिता के, अपने बिटिया को और अपने बेटे को दिव्यांग जीवन साथी दिलवाना। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, असंभव सा लगता है मुझे तो अपने जीवन में। और इसमें 51 दिव्यांग और निर्धन जोड़े हैं। भारत के विभिन्न राज्यों से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से कई सारे हैं, प्रतापगढ़ से, हमारे उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों से हैं। और आप देखिए बाराती घराती सब लोग आए हैं भारत भर से इन्हें उपहार देने के लिए, इन्हें आशीर्वाद देने के लिए। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम संस्थान में अभी चल रहा है लगातार। अभी फेरे का कार्यक्रम होगा कुछ ही क्षणों में। उसके पश्चात इन्हें हर प्रकार का दैनिक दिनचर्या का सामान दिया जाएगा, जिसमें मंगलसूत्र है, पायजब है, हाथों की चूड़ियां हैं, गोल्ड के मंगलसूत्र भी हमारे कई साथी लेके आए हैं जो इन्हें स्वयं पहनाएंगे। और आप देख रहे हैं सारे घर का सामान जो एक गृहस्थी के लिए आवश्यक होता है वो सब यहाँ प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद आपको, थैंक यू। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर, शहर में मूर्तियां बनकर तैयार। विघ्नहर्ता 7 सितंबर को भक्तों के घर होंगे विराजमान। 10 दिनों तक होगी विशेष पूजा अर्चना। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की छठे दिन भी जारी रही अनिश्चितकालीन हड़ताल। विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ ने दिया समर्थन। तो
तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।